हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका और इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आते हैं, ज्यादातर राजस्थान पुलिस परीक्षा के अंदर। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 1। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो लड़की भी रखी गई थी शारदा एक्ट के तहत 17 वर्ष और लड़कों के गई थी 18 वर्ष। ये शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 के अंदर पूरे देश में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? जो भारतीय दंड संहिता है उसमें कुल कितनी धाराएं? 500, 511, 521, 524। तो देखिए भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में, मुंबई में, जोधपुर में, लखनऊ में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली के अंदर अपने एनसीआरबी का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? जो शारदा एक्ट था उनको 1930 में लागू किया लेकिन इसको 2006 में समाप्त कर दिया। उसके बाद कौन सा अधिनियम बनाया गया? एक बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाल विवाह निरोध अधिनियम। तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 5। 2006 में बनाए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? जो 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू हुआ उसमें लड़की की कितनी आयु थी शादी करने की? तो उसकी थी 18 वर्ष और लड़कों की थी 21 वर्ष। और चलिए अपन फिलहाल देख लेते हैं 2022 के अंदर लोकसभा के अंदर देखो प्रस्ताव आ गया है, लड़के की 21 साल आयु होनी चाहिए न्यूनतम आयु शादी करने की। लेकिन अभी तक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है। राज्यसभा इसे स्वीकार कर देगा उसके बाद ये भी तिथि 21 साल हो जाएगी। अब 18 वर्ष और 21 वर्ष से है फिलहाल, लेकिन ये प्रस्ताव संसद के अंदर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो देखिए महिला हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए शास्त्रीय राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? 1970 में, 1985 में, 1992 में, 2002। तो राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया वो 1992, 31 जनवरी 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? कौन सा वर्ष है इसको भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003। तो इसका राइट आंसर होगा 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की संबंधित योजनाएं स्वावलंबन, स्वयंसिद्धा, स्वाधार, स्वयंशक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयंसिद्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी
बूंदी में सबसे पहले प्रयास तो जयपुर ने किए थे लेकिन सफल नहीं हुए, इसलिए बूंदी ने 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई। प्रयास से पूछे तो आपको जयपुर राइट आंसर लिखना है और सर्वप्रथम रोक किसमें लगाई तो इसका राइट आंसर बूंदी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? बाल विवाह प्रावधान, शारदा एक्ट, विलियम बेटिक एक्ट, बाल संरक्षण एक्ट। इसका राइट आंसर होगा शारदा एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके काल में विधवा का पुनर्विवाह शुरू हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आपको इसका राइट आंसर लिखना है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, इसका शासनकाल था सन 1856 ईस्वी में और इस समय विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? जो विधवा पुनर्विवाह कर सकती है ये किसके प्रयासों का परिणाम था? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय ने और विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सफल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? जो 2011 में जनगणना हुई उसमें पूरे भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी थी? 926, 933, 943, 942। तो इसका राइट आंसर होगा सी 943। तो इसमें राजस्थान में कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में थी 928। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 फरवरी 2015, ऑप्शन डी 17 फरवरी 2015। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2015। ऑप्शन ए इज राइट, करेक्ट। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो देखिए जो बाल विवाह करता है तो उसको बाल निरोध अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ऑप्शन बी 2 वर्ष तक की सजा, ऑप्शन सी 5 लाख तक का जुर्माना व 2 वर्ष की सजा, ऑप्शन डी उक्त ए बी दोनों। तो देखिए इसका उक्त ए वो बी दोनों होगा। 1 लाख का तो माया है और 2 वर्ष तक की सजा है, मतलब 1 लाख रुपए जुर्माना है उसके ऊपर और 2 वर्ष की सजा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या संबंधित धारा है। जो दहेज के लिए हत्या कर रहे थे उस पर कौन सी धारा लागू होती है? तो देखिए सिर्फ दहेज संबंधी है, अगर दहेज संबंधी पड़ताल करने पर तो उसका होगा 304 बी, और अगर दहेज हत्या संबंधी आए तो 302 भी लागू होगा, 306 भी लागू होगा। इसलिए भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या संबंधी धारा है, तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी।
सिर्फ देश के लिए है तो उसमें 304 धारा लागू होगी, अध्याय संबंधी 302 और 306 भी लागू होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बस इतना ही, बाय, थैंक्स।